जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 11। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्ध चिन्तनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं आपको उन गुणों के बारे में बताना जारी रख रहा हूं जिनका अभ्यास आत्मा के शरीर में रहते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। अब तक मैं 18 गुणों के बारे में बता चुका हूं। 19वां गुण है आत्मा के बारे में जानने की इच्छा सदैव रखनी चाहिए, सदैव आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और 20वां गुण है व्यक्ति को 3 वास्तविकताओं प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तक मैं तुम्हें 20 गुणों के बारे में बता चुका हूं, अर्थात 20 प्रकार के ज्ञान का उपदेश कर चुका हूं। इन 20 प्रकार से जो ज्ञान होता है वह सच्चा ज्ञान कहलाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कितने भी ज्ञान क्यों ना हो, वे सभी अज्ञान में ही गिने जाते हैं। अतः मनुष्य को इस सत्य ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें वे गुण बता रहे हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और सच्चा ज्ञान जो हमें प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम उन गुणों को सुधारने का प्रयास करते रहें जो श्री कृष्ण परमात्मा हमें बता रहे हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना जारी रखें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्ध चिन्तनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण,
जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्ध चिन्तनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्धचिन्तनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा।